ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हमें कोई ऐसी बेहद पुरानी चीज नजर आ जाती है जो हम देखकर भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसी चीज को एक साइंटिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट हमसे कहीं बेहतर और आसानी से समझते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये लोग हमेशा पुरानी चीजों के रहस्य को सुलझाने पर ही काम करते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में दुनिया के अलग अलग जगहों पर खोजी गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। नंबर 7, द मेन पेनी। 18 अगस्त 1957 को एक अमेरिकी नागरिक गाय मेलग्रिन ने अमेरिका के एक प्राचीन शहर मेन स्टेट में एक चांदी का सिक्का खोजने का दावा किया। इस सिक्के को मेन पेनी तथा गॉडडेड कॉइन नाम दिया गया। इस सिक्के का मिलना एक्सपर्ट्स को हैरान करने वाला था, क्योंकि आज से पहले इस तरह के एक भी सिक्के इस क्षेत्र में नहीं मिले थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह सिक्का 16वीं शताब्दी के ब्रिटेन का हो सकता है। अधिकतर लोगों ने इस बात को मान भी लिया। कुछ साल बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने इस सिक्के पर फिर से रिसर्च करने का फैसला किया। अगले 4 साल की रिसर्च के बाद पता चला कि यह सिक्का ब्रिटेन का नहीं बल्कि नॉर्वे का है। साथ ही ये भी पता चला कि यह सिक्का जितना पुराना समझा जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। 1978 में एक रिपोर्ट में कहा गया कि यह सिक्का 1067 से 1093 एडी का हो सकता है, जबकि जहां यह सिक्का मिला था उस शहर का इतिहास 1180 से 1235 एडी के आसपास का है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर यह सिक्का इस जगह पर कैसे आया। इस कैसे का ठोस जवाब आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए हैं। नंबर 6, गोल्ड स्पाइरल्स। खुदाई के दौरान सोने, चांदी के सिक्के तथा ज्वेलरी का मिलना आम बात है, लेकिन 2015 में डेनमार्क के एक शहर में खुदाई के दौरान सोने की कुछ ऐसी चीजें मिली जो हर किसी को हैरान कर रही थी। दरअसल ये सोने के छोटे छोटे स्प्रिंग थे। ऐसे लगभग 2000 स्प्रिंग मिले। जांच में पाया गया कि ये स्प्रिंग 900 बीसी से 700 बीसी के आसपास के हो सकते हैं। ब्रॉन्ज एज के इस गोल्ड स्पाइरल्स की लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर थी। ये बेहद पतले गोल्ड से बनाए गए थे। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इनका उपयोग कहाँ किया जाता रहा होगा। काफी खोजबीन के बाद भी वैज्ञानिक के हाथ खाली ही रहे। नंबर 5, अलास्का आर्टिफैक्ट्स। सैकड़ों साल पहले लोगों ने जलवायु परिवर्तन को कैसे झेला होगा तथा इस दौरान वो कैसे रहे होंगे, इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल अलास्का में खोज कर रहा था। इसी दौरान खोजी दल को लग एक बेहद पुराना खंडर मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि खंडर लगभग 1000 साल पुराना है। यहाँ बारीकी से रिसर्च शुरू हुआ। इसी दौरान वैज्ञानिकों की टीम को पीतल की बनी बक्कल मिली। इस बक्कल की लंबाई 2 इंच, चौड़ाई 1 इंच तथा मोटाई 1 इंच से थोड़ी कम थी। पीतल के बने इस बक्कल पर एक तरफ गोल हैंडल बना हुआ था। इस गोलाकार हिस्से पर लेदर का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। जब इसकी जांच की गई तो शुरुआती जांच में ही वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि ये बक्कल इस घर में मिले बाकी सामानों से कहीं ज्यादा पुराना है। जब इस बक्कल का रेडियो कार्बन एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये लगभग 1500 साल पुराना है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने ये सवाल आया कि चूंकि घर 1000 साल पुराना है, फिर इसमें मिले ये सामान 1500 साल पुराने कैसे हो सकते हैं, और जिस क्षेत्र में ये मिला था उस समय वहाँ चांदी, पीतल इत्यादि उपलब्ध नहीं था। ऐसे में ये बक्कल उस जगह कैसे पहुंचा, वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया। नंबर 4, रुज्म एल हिरी। सीरियाई शहर गोलन हाइट्स शहर के एक मैदानी इलाके में मौजूद एक विचित्र संरचना सालों से आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बना हुआ है। सी ऑफ गैलीली से लगभग 16 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित यह संरचना रुज्म एल हिरी के नाम से जाना जाता है। इसे गिलगल रीफेम या रोगेम हिरी भी कहा जाता है। ये एक गोलाकार संरचना है। खास बात यह है कि इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। इस संरचना को बेसाल्ट रॉक से बनाया गया है। इसे बनाने में लगभग 37,500 से 40,000 टन पत्थर का इस्तेमाल हुआ। खास बात यह है कि इस संरचना में शामिल पत्थरों को किसी गिट्टी बालू से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसे बस एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। इस संरचना के बीच में जो पत्थरों को रखा गया है उस दीवार की ऊंचाई लगभग 15 फीट है, जबकि इसके सबसे बाहरी दीवार की ऊंचाई 160 मीटर है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी संरचना अगर आज बनाई जाए तो इसे इस तरह बनाने में कम से कम 25,000 वर्किंग डेज लगेंगे। ये संरचना जितनी विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। वैज्ञानिकों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर इतनी बड़ी संरचना किसी ने क्यों बनवाई होगी। नंबर 3, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना ही होगा। ये जगह लगभग 100-150 साल पहले वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खोजा गया था। मोहनजोदारो को सिंधु घाटी सभ्यता के समय के सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। खोज से पता चला कि यह लगभग 2500 BCE के आसपास का हो सकता है। रिसर्च के दौरान यहाँ जो कुछ देखने को मिला वो वैज्ञानिकों के लिए काफी हैरान करने वाला था। यहाँ की संरचनाओं में आज की आधुनिकता काफी हद तक देखने को मिलती है। यहाँ ईंटों से बने पक्के मकान, पक्की नालियों से लेकर किचन और शौचालय तक मिले। इसके अलावा कई ऐसी चीजें मिली जिसका उस समय सोचना भी दूर था। इसलिए मोहनजोदारो सभ्यता को समय से आगे की सोच वाला सभ्यता भी माना जाता है। वैज्ञानिक इस बात पर हैरान है कि आखिर हजारों साल पहले कोई कैसे इतना आधुनिक हो सकता है। जितना आश्चर्य मोहनजोदारो के समृद्धि इतिहास पर है, उतना ही आश्चर्य वैज्ञानिकों को इस बात पर भी है कि अचानक मोहनजोदारो से जुड़े सभी लोग कहां खो गए। इसका सटीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी बाहरी आक्रमण में या किसी बीमारी के कारण यहाँ के सभी लोग मारे गए, जबकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसमें सारे के सारे लोग मारे गए। यहाँ से जो कंकाल मिले थे उनकी पड़ताल में पाया गया कि उनके शरीर में सामान्य से 50 गुना अधिक रेडियो एक्टिव तत्व है। ऐसे में माना जाता है कि संभवतः यहाँ किसी जमाने में एटॉमिक विस्फोट हुआ होगा जिसमें ये सभी समाप्त हो गए। इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 2, लॉन्ग्यू केव्स। जून 1992 में चीन के जीजियांग प्रोविंस के एक गांव में कुछ लोग पानी की तलाश में कुआं खोद रहे थे। उन्होंने आसपास 5 कुआं खोदा। थोड़ी गहराई पर ही जाने पर पानी की बजाय यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जो हर किसी को हैरान कर रहा था। जमीन की गहराई पर एक बेहद विशाल गुफा मिली। इसके बाद यहाँ जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि ये गुफा लगभग 2000 साल पुरानी है तथा ये 32,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इस पूरी गुफा के निर्माण में सिर्फ बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इस गुफा का निर्माण इतनी सफाई से किया गया है कि हर कोई इसे देखकर हैरान हो जाता है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस गुफा के मिलने से पहले आज तक कहीं भी इस गुफा के बारे में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला था और ना ही किसी ने कभी इस गुफा के बारे में सुना था। ये गुफा कब और किसने बनाई ये भी आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। वैज्ञानिकों को इस सवाल का भी जवाब नहीं मिल पाया है कि इस गुफा को बनाने का उद्देश्य क्या था। नंबर 1, स्विमिंग रेनडियर। 1867 में फ्रांस में एक व्यक्ति को एक खोज के दौरान 2 छोटे छोटे टुकड़े मिले। उन पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई थी। जब इन्हें ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह टुकड़ा किसी विशाल जानवर के सींग का हिस्सा है। इसी पर किसी कलाकार ने कारीगरी की है। इन पर पानी में तैरती हुई हिरन का चित्र था। कुछ समय बाद 1905 में एक अन्य वैज्ञानिक ने इसे देखा तो पाया कि असल में ये 2 टुकड़े अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक साथ ही जुड़े हुए थे। फिर जब इन्हें जोड़ा गया तो जो आकृति दिखी वो कमाल की थी। इन पर 2 तैरते हुए हिरण की आकृति थी। नर हिरण आगे तथा उसके ठीक पीछे मादा हिरण को दर्शाया गया था। कारीगरी इतनी सफाई से थी कि नर और मादा हिरण का अंतर साफ पता चल रहा था। जांच में पाया गया कि यह कलाकारी लगभग 13,000 साल पुरानी हो सकती है। वैज्ञानिकों को आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कि इसे किसने और कहां बनाया था तथा इसका उपयोग तब कहां किया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार लाते रहें। धन्यवाद।